Welcome to channel. Welcome to class 12th. I Ramkaran, your teacher, going to teach you miscellaneous chapter 8 application of integration from question number 1 to 7. So first question is find the area under given curves and given lines. आपको एरिया निकालना है गिवन कर्व्स और गिवन लाइंस के बिटवीन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो पार्ट है इसमें, तो ये फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ए पैराबोला, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 लाइन्स एंड x एक्सिस भी अपने आप में लाइन होती है। तो आपको एरिया चाहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर द कर्व। तो ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, x डैश एंड y डैश। अब आपको पहले पैराबोला ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस जाता है। x का स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिकल, y का स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिकल। x इज इक्वल टू 1, ग्राफ याद करने पड़ते हैं। x इज इक्वल टू 1, नंबर लाइन पे x की वैल्यू 1 यहाँ की आएगी, 2 यहाँ की आएगी, 3 यहाँ की आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये हो गई, x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये हो गई। अगर ये हम x एक्सिस नहीं लेंगे तो ये एरिया खुला रहेगा, राइट? समझ ना कैसे खुला रहेगा? तो इसने कहा एंड x एक्सिस, तो जो चौथी बाउंड्री है वो है x एक्सिस। तो अब आपको जो एरिया चाहिए वो जो अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लाइंस आ रहा है वो ये हो गया एरिया। तो आपको ये सारा एरिया चाहिए। हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं 1 2 2 x एक्सिस पे, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि हम मिसलेनियस में है तो आपको काफ़ी सारा इंटीग्रेशन आ चुका है। तो रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 dx पे और यहाँ पे आएगा y, ट्वाइस वगैरह कोई चक्कर नहीं है। y की वैल्यू आपको ये दी गई है एक्स स्क्वायर, तो वो रिप्लेस कर दीजिए 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब अपॉन में 3 लिमिट 1 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 दूनी 4 दूनी 8 8/3 माइनस 1/3, ये आपके पास हो जाएगा 7/3 आंसर। कोई स्क्वायर यूनिट वगैरह आपको नहीं लिखना है। आइए इसमें सेकंड पार्ट भी दिया गया, उसको भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। इस बार कर्व है y इज इक्वल टू एक्स की 4। आमतौर पे जब x की 4 आता है तो बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये आपको नहीं करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके पास जो याद कर रखें उसके अलावा कुछ और आएगा तो उन सभी की आप टेबल बनाएंगे। टेबल में जो वैल्यू देंगे x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, ये लाइन है एंड x एक्सिस। तो उस टेबल में जो वैल्यू रखनी है 1 to 5 तक रखनी है, आप ज़्यादा भी रख सकते हो। तो जो जो ग्राफ हमने याद नहीं कर रखे हैं उनके ग्राफ हम जो है टेबल की हेल्प से प्लॉट करते हैं। टेबल जैसा कि आपने 10th क्लास में बनाना सीखा था उस हिसाब से बनानी है। तो x और y, x को 0 दोगे तो 0 आएगा, 1 दोगे तो 1 आएगा, 2 दोगे 2 की पावर 4 16 आएगा, 3 दोगे 3 3 9 9 में 81 आ गया, 4 दोगे 4 चौक 16 256 आ गया, और 5 देंगे 5 5 25 625 625। अब आपको चिंता नहीं करनी कि 256 कहाँ खींचेंगे, 625 कहाँ खींचेंगे। ऑर्डिनरी ग्राफ बन जाता है ये इस तरीके से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन इस तरफ और इस तरफ। हमें वैल्यू देनी है x0 y0, x0 y0 यहाँ पे आएगा, x का 1 y का 1 अप्रोक्सीमेट यहाँ ले लीजिए, x2 y16 थोड़ा सा ऊपर अंदाजे से, x3 y81 थोड़ा और ऊपर, x4 y256 थोड़ा और ऊपर, x5 y256 थोड़ा और ऊपर। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से नाव में जो कपड़े की पाल होती है उसकी जैसे बन जाएगा। ये आपका x1 हो गया और ये यहाँ पे x कितना हो गया 5। तो अब आपको एरिया चाहिए जो है अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लाइंस आता हो, तो वो एरिया आपका ये शेडेड पोर्शन हो गया। जो आप लिमिट लेंगे या इंटीग्रेट करेंगे वो आप करेंगे 1 to 5 तक। कौन सी एक्सिस पे है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 5 है तो x एक्सिस, तो हम है dx पे। तो एरिया यहाँ से उठेगा और जहाँ तक इसकी बाउंड्री है वहाँ तक निकलना शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर जो है कलर करना स्टार्ट कर देता है। तो इस हिसाब से आपका रिक्वायर्ड एरिया, राइट, आसान है ये रिक्वायर्ड एरिया। ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन 1 to 5, क्योंकि मैं x एक्सिस पे हूँ तो dx,
ये y, तो जब हम ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ y लिखते हैं। अब y की वैल्यू लिख दीजिए। y आपको दिया गया इंटीग्रेशन 1 to 5, ये रहा y, x की पावर 4, तो ये x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 5 अपॉन में 5, लिमिट 1 to क्या रहेगा 5, तो रखिए पहले, तो ये 5 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में 5, तो 625, तो ये हो ही चुके थे, राइट। अब एक और बढ़ेगा ये, तो 6 पंजे 30, 3000, 25 गुना 5 125, तो ये तो आ गया 3125 बाय 5 माइनस 1 बाय 5, तो ये हो जाएगा 3124 बाय 5। इस कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो एडजस्ट कर लेना। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो आपको एरिया चाहिए दो कर्व्स के बीच में। तो ये आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y की डिग्री 1 है और x की डिग्री भी 1 है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ए पैराबोला। तो अब हमें जो है लाइन और पैराबोला के बीच में एरिया चाहिए। तो लाइन हमें याद है, तो आप इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी ना समझ में आए तो आप टेबल बना लेना। टेबल के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि फिर उसमें आपको पॉइंट लेने होते हैं और पॉइंट में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स, ये x डैश और ये y डैश जरूर लिखोगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले पैराबोला खींच दिया हमने, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, इसमें 0 देंगे तो x 0, तो ये लाइन 0 0 से स्टार्ट होगी और इस तरीके से चली जाएगी y इक्वल टू एक्स। हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो ताकि आपको ये और सामने रहे। अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसा आपको समझा रहे हैं, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करना है। तो एक से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स काटना मत, वरना ग्राफ पेपर का x इक्वल टू 0 नहीं आ पाएगा। x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, अब x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, x 0 आ गया। अब y निकालना है, चाहे इसमें से निकाल लो चाहे इसमें से निकाल लो, तो मैंने इसमें रख दी। तो जब यहाँ पे हम y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो x ये 0, तो y क्या आ गया 0। तो एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो 0 0, जो आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो ये हमारे पास 0 0। फिर हमने x को 1 दिया तो y भी क्या आ गया 1, तो एक पॉइंट आ गया 1, 1। तो ये वाला जो पॉइंट आया ये आ गया 1, 1। अगर आप इसको यहाँ से खींचेंगे तो इसे भी आप 1, 1 ही कहेंगे, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। उससे थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़े ग्राफ में क्लियरिटी जो है ज़्यादा आ जाती है। 1 आ गया। अब हम लिमिट ले रहे हैं 0 to 1, कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे। जब हम x एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं तो हमें इतनी जगह खाली नजर आ रही है। ये जो खाली जगह ये आपको नहीं चाहिए, ये जो खाली जगह जो नहीं चाहिए ये मैंने रेड पेन से कर दिया। ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, तो जो आपको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो सिर्फ ये ब्लैक वाला चाहिए। तो ये वाला एरिया जो आपका आएगा ये माइनस करके आएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया अरेंज हो रहा है, रिक्वायर्ड एरिया बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो ये हमने लिमिट ली 0 to 1, यानी एरिया निकाल रहे 0 to 1। 0 to 1 का मतलब आप एरिया निकाल रहे 0 to 1 अंडर द कर्व। कर्व यहाँ पे जो बड़ी है दूर है वो है लाइन, तो y लाइन माइनस 0 to 1 बच क्या गया y पैराबोला। तो जो मैंने रेड कलर में शेड किया वो एरिया पैराबोला के अंडर आएगा, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। लाइन, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है तो एक साथ लिख दीजिए 0 to 1 x, पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर dx। 0 होने में थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, सारा इंटीग्रेशन 7.1 का आएगा, एक्स की क्यूब बाय 3, लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से एरिया आ गया 1/2 माइनस 1/3, 0 पे 0 आ रहा है, 3 एकम 3, तो ये आपका आंसर आ गया 1/6। तो ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको समझ में जल्दी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय। तो हमें वो एरिया चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और बाउंड किया जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ए पैराबोला, x इक्वल टू 0, इट इज ए लाइन,
y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 ये भी लाइन है। तो कुल मिला के 4 बाउंड्री होगी, तो हमें वो एरिया चाहिए जो इन चारों बाउंड्री के बीच में आता हो और किस में लाई करता हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जैसा मैंने कहा सबसे पहला काम होता है हमारा ग्राफ ड्रॉ करना, x एक्सिस y एक्सिस। अब ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 है 3 है 2 है, पैराबोला पैराबोला ही रहेगा। तो ये जो आपका पैराबोला है ये ऐसे चला जाएगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। पहले मैं लाइन खींचता हूँ y इज इक्वल टू 1, तो y का 1 जो है यहाँ कहीं आ गया, y इज इक्वल टू 4, y का 4 यहाँ हो गया, तो y 4 की लाइन ये चली गई, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 की लाइन ये चली गई, y इज इक्वल टू 1, 1 इसको कह देना, ठीक है, कहीं नालायक हो, राइट। एंड तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। एक चीज रह गई x इज इक्वल टू 0, तो ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 की लाइन, x1 की लाइन ये जाती, x2 की लाइन ये जाती, x3 की लाइन ये जाती, तो x0 की लाइन ये जाएगी, यानी कि जो y एक्सिस है वही अपने आप में क्या हो गया, x0। अब आपको एरिया चाहिए जिसमें चारों बाउंड्री आती हो, y4 y1 पैराबोला और ये, तो वो एरिया बच्चों आपका हो जाएगा ये। अब आप में जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए उसके लिए लिमिट ले जानी पड़ेगी y एक्सिस पे, रिक्वायर्ड एरिया, ये मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, एरिया निकाल रहा हूं 1 2 4, तो 1 ये रहा आपका और 4 ये रहा, तो कौन सी एक्सिस पे हम, dy, तो यहां पे आपको लिखना होगा dy। जब ये dy लिखा है तो यहां क्या लिखोगे x, इससे आपका एरिया यहां से उठता हुआ वहां तक सारा चला जाएगा, तो अंडर द कर्व एंड अबव द एक्सिस आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लो, 1 2 4, x की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 4, x निकालोगे तो स्क्वायर रूट y बाय स्क्वायर रूट 4, यानी कि स्क्वायर रूट y अपॉन में 2, तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट y अपॉन में 2 dy। 1/2 ये कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, स्क्वायर रूट y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, लिमिट लिख लीजिए 1 2 4, c का इस्तेमाल नहीं होता, 1/3 बाहर आ गया, ये आ गया 4 की पावर 3/2, ये हो गया 1 की पावर 3/2। 4 की पावर को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 इस पूरे की पावर 3/2, ये -1 क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी 1 ही होता है, इस 2 से ये 2 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया, 8 - 1 7, तो ये आपके पास ब्यूटीफुल आंसर आ गया 7/3। तो ये फिनिश होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4, स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड x प्लस 3। तो आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो है y इक्वल टू मोड x प्लस 3। मोड x के ग्राफ हमेशा v शेप में जाते हैं, बस ये देखना होता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे डिग्री 1 है, ये भी डिग्री 1 है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो जैसा मैंने आपको बताया मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, तो हम यहाँ पे मोड को हटाते हैं तो प्लस और माइनस आएगा, तो जब ये हटेगा तो एक बार आएगा x प्लस 3 और एक बार आएगा माइनस x प्लस 3। इफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x प्लस 3 लेस देन 0, जो x यहाँ है वही x यहाँ है, वही x यहाँ है, वही x यहाँ है, वही x यहाँ है, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आएगा। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो x इज ग्रेटर देन -3 और x इज लेस देन -3। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि मोड में दो लाइनें आती हैं, एक प्लस की तरफ से और एक माइनस की तरफ से, तो दोनों मिलेंगी कहाँ पे, वो यहाँ पे मिलेंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। आप टेबल भी बना सकते हो, जो इसमें इंटीग्रेट करने के लिए दे रखा है -6 to 0, वहाँ तक वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हमने जो है इसका ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सारे पॉइंट इंडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका ओरिजिन यानी 0 और ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया y डैश। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इस क्वेश्चन में x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखने से आया -3, तो -3 आप अप्रोक्सीमेट यहाँ लिख लीजिए। अब x ग्रेटर देन -3 ये है ना, तो आप इस तरफ जाओगे, तो जब इस तरफ जाओगे तो लाइन ये आ रही है, तो ये लाइन इस तरीके से प्लॉट कर दी जाती है x प्लस 3 की, तो इधर आएगा प्लस वाला। x लेस देन -3 ये आप इस तरफ आएंगे, तो ये लाइन आएगी नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वाली लाइन ये आ गई, दोनों यहाँ मिलेंगी, तो ये आ गया -x प्लस 3।
अब आपको इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है, जैसा कि 7.11 में कहा था, इवेल्युएट करना है इंटीग्रल -6 to 0 mod ऑफ x प्लस 3 dx। -6 to 0, तो x इजिकल टू -6, x इजिकल टू 0। अगर -3 यहाँ है तो -6 यहाँ का ही होगा, तो ये हो गया -6, x इजिकल टू 0, ये हो गया 0। अब आपको जो स्केच करना है वो -6 से लेके 0 तक, तो ये मैं रेड कलर से कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड एरिया। तो ये आपको एरिया चाहिए, तो मोड वाले हमेशा टूटेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस में। तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा -6 to -3, -6 to -3। पहले नेगेटिव वाला फंक्शन x प्लस 3 dx, फिर प्लस -3 to 0 पॉजिटिव वाला फंक्शन x प्लस 3 dx। कोई डाउट? x प्लस 3 को 0 रख लीजिए, x इजिकल टू -3 आ जाएगा। -3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एक उस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो ये आप इंटीग्रेट करते हैं तो मोड जो है बिना मोड हटाए नहीं होता, तो मोड हटाओ, प्लस माइनस लगाओ। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसको करते हैं। माइनस को बाहर ही रखना है, x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का इंटीग्रेशन 3x। लिमिट है -6 to -3। ध्यान से इसी बोर्ड पे करने की कोशिश करो। 3 3 9 प्लस 9/2 -3 3 9 माइनस का 9, 6 6 36 18 और 6 3 18, 18 माइनस 18 ये कट के 0 आ गया। 2 9 18 तो -9/2। सोल्व करेंगे तो ये आ गया +9/2। यहाँ सोल्व करते ये भी इतना ही आएगा शायद, x²/3 प्लस में 3x। लिमिट -3 to 0, तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो ये 0 ये 0, ये तो खत्म हो गया। लोअर लिमिट 9/2 -9, तो ये भी आ गया प्लस का 9/2। तो 9/2 प्लस 9/2 ये यहाँ लिख दीजिए, 9/2 9/2 18/2 यानी कि 9। ये आपका आ गया आंसर। तो इस पूरे ग्राफ का जो एरिया आया वो आ गया 999। एक ही 9 है, ठीक है, देख लो। Find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x is equal to 0, x is equal to 2 pi। तो हमें sin x का एरिया चाहिए 0 से लेके 2 pi तक। तो अगर आपको y sin x है तो ये ग्राफ हमने याद कर रखा है, 2x है 3x आएगा तो उसकी टेल बनानी पड़ेगी। तो y is equal to sin x, इसका ग्राफ आप खींचेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 pi तक। जैसे मैंने कहा, जिन बच्चों को नहीं ग्राफ याद है वो पहले कर्व स्केचिंग वाला वीडियो देख लें और सारे ग्राफ याद कर लें। राइट, नीचे ले आए थोड़ा सा, y डैश, y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन 0 देने पे 0 आता है, तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाता है। ये आपका 0 होता है, ये पाई होता है और ये क्या होता है 2 पाई। तो हमें एरिया चाहिए 0 से लेके पाई, फिर पाई से लेके 2 पाई तक। अगर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 2 पाई फॉर एग्जांपल, या ये लिख देता हूं इफ डायरेक्ट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तब ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और ये हो गया 0 to 2 पाई। अगर मैं जो डायरेक्ट 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, माइनस बाहर रखिए, ये हो गया कोस 2 पाई और ये हो गया माइनस कोस 0। कोस 2 पाई ये 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 0। ग्राफिकली आपको दिख रहा है कि इसका एरिया 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट किया तो एरिया क्या आ गया 0 आ गया। राइट, तो ये इस वजह से आया क्योंकि जितना एरिया ये ऊपर है ये वाला, उतना ही एरिया ये वाला है। तो जब ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये आंसर पॉजिटिव आता है और ये आंसर क्या आता है नेगेटिव, जिससे इसका टोटल आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो जब आपका एक ही फंक्शन ऊपर नीचे दोनों गए तो डायरेक्ट मत निकालना, इससे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए आपको ये तोड़ तोड़ के लेना पड़ेगा। तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच में आपको ये करना पड़ेगा। तो ये हमने डायरेक्ट वाला मिटा दिया, रब कर दिया। तो आपका जो फाइनल है रिक्वायर्ड एरिया वो ये अरेंज होगा, रिक्वायर्ड एरिया। इसमें भी 2 तरीके हैं, तो आप जो यूज कर लेना। 0 to पाई ऊपर का साइन एक्स dx, 0 से लेके पाई तक ये हमने लिया साइन एक्स dx।
राइट, इससे ये एरिया आ गया। अब हम लेते हैं पाई टू 2 पाई, तो क्योंकि और चाहिए तो प्लस करना पड़ता है, पाई टू 2 पाई। ये हिस्सा नीचे है तो ये नेगेटिव आता है, तो ये आप लगा लेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे दो तरीके हैं, एक एनसीईआरटी ने यहाँ पे मोड लगा लिया, तो आप मोड का ऑप्शन ले सकते हैं। मैं मोड नहीं लगाता हूँ, जो हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे आता है वो आप क्या करेंगे, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आने के लिए उसे पॉजिटिव बनाना है, तो आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि एरिया जो है नेगेटिव नहीं होता। तो जब जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आए इस तरीके से चलता हुआ, तो आप उसमें जो है एक पार्ट नेगेटिव इग्नोर करना चाहते हो तो बुक का तरीका यूज कर सकते हो, इसके आगे मोड लगा सकते हो। समझ गए माइनस क्यों आया? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, ये मैंने आपको पोएम में वैल्यू याद कर रखी है, माइनस बाहर ले लीजिए, ये आ गया कोस पाई माइनस कोस जीरो। कोस पाई होता है -1, कोस जीरो हो गया 1, तो यहाँ से आंसर आ गया 2। अब इसको करते हैं तो ये माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गया। लिमिट आपकी रहेगी पाई टू 2 पाई, इस तरीके से आ गया कोस 2 पाई माइनस में कोस पाई, कोस 2 पाई 1, कोस पाई -1, तो ये आ गया प्लस का 2, तो 2 + 2 इसका आंसर वास्तव में आएगा 4। तो ये आप ध्यान रख लेना, कोस पाई की वैल्यू -1 पोएम में लिखवा रखी है मैंने, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। तो हमें वो एरिया चाहिए जो एनक्लोज किया जा रहा है, घेरा जा रहा है पैराबोला और लाइन के द्वारा। पैराबोल की जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल किया, लाइन की भी जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल किया। लाइन जो है mx वाली है, आपको डायरेक्ट खींचनी आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ी सी वैल्यू रख देता हूँ, x को 0 दोगे तो 0 आएगा, 1 देंगे तो m आएगा। क्योंकि ये दो कर्व है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो हम पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसा आपको बार बार बताया 10th में भी आपसे क्या है, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सोल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सोल्व करने का तरीका है, एक से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दीजिए, तो y² = 4ax। y की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट कर दो, तो mx का होल स्क्वायर = 4ax। y = mx, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यहाँ की मतलब यहाँ, तो ये हो गया m² x² = 4ax। इधर ले आइए, m² x² - 4ax = 0, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहाँ ले आया, एक बार मिटाना पड़ेगा मुझे, इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया mx माइनस में 4a = 0। देखिए भाई x कॉमन लिया तो ये mx नहीं है, m² है ये, तो m² = x 4ax। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार x = 0 हो गया, एक बार x = 4a/m² हो गया। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब आपको y चाहिए, y चाहे इसमें से निकाल लो चाहे इसमें से, तो जैसे मैंने कहा जो छोटी वैल्यू वहाँ से निकालना अच्छा रहता है। y = mx, तो ये हमने m x ये 0 रखा था 0, तो 0 हो गया, तो यानी कि 0,0। तो लाइन और पैराबोला एक दूसरे को 0,0 पे काट रहे हैं, और एक दूसरी जगह आप यहाँ से निकालेंगे y = mx, ये mx आ गया, x की जगह 4a/m², ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, एक m से एक m कट गया, तो ये हो जाएगा 4a, ठीक है भाई, 49 नहीं है, कहीं 49 समझो a है, 4a/m, ये y हो गया। तो दूसरा पॉइंट जो आया वो आपके पास आया 4a/m², और एक आ गया आपके पास, हाँ x का तो 4a/m², और दूसरा आ गया 4a/m। तो 0 0, और ये दोनों पॉइंट क्या आ गए, इंटरसेक्शन। अब हम इसको मिटाते हैं और पूरा ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ इक्वेशन आप ध्यान रखना क्या इक्वेशन हमारे पास थी, ठीक है, ध्यान से, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन में लेंथी आएगा तो ये रब करना पड़ रहा है। चलो बच्चों, अब मैं इनके ग्राफ खींचता हूँ। तो y² का स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिकल जाएगा, तो ये आपका जो ग्राफ है इस तरीके से जाएगा, x एक्सिस के सिमेट्रिकल, y², तो ये ऐसे चला जाता है y², तो दिस इज y² = 4ax एंड लाइन y = mx, ये मैंने आपको 0 0 से बता दी टेबल, तो ये आ गया y = mx।
आपको जो एरिया चाहिए वो चाहिए ये वाला जो दोनों के बीच में आता हो पैराबोला और लाइन के, तो वो एरिया ये हमने रेड कलर से शेड कर दिया। ये पॉइंट आया हमारे पास 0,0 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है 4a/m², 4a/m² कोमा 4a/m, ठीक है, रजिस्टर पे लिख लिया था मैंने ताकि ध्यान रहे। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस जो पैरेलल है इसके, तो ये कोऑर्डिनेट होता है एक्स का, तो ये हो गया 4a/m²। तो मैं आपको लिमिट ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में 0 to 4a/m², तो जो रेड कलर का एरिया वो मुझे चाहिए, क्योंकि इतनी जगह खाली है ये हमें नहीं चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस में से करेंगे, बड़े एरिया में से छोटा एरिया। बड़ा एरिया आएगा पैराबोला का, छोटा एरिया आएगा लाइन का, तो हम पैराबोला में से लाइन को माइनस करने जा रहे हैं, तो ये निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, कोशिश करूंगा इस बोर्ड पे पूरा हो जाए, जो रह जाएगा खुद कर लेना। तो रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4a/m² y पैराबोला dx माइनस 0 to 4a/m² y लाइन dx। y पैराबोला में से मतलब है y की वैल्यू निकालनी है पैराबोला में से, y लाइन से मतलब है y की वैल्यू निकालनी है लाइन में से। तो जब मैं यहाँ y पैराबोला से वैल्यू निकालूंगा तो ये है y, बी केयरफुल देखते चले जाइए। तो y = हो जाएगा √4ax, इसको आप करेंगे तो ये आएगा 2 √a√x। तो इस तरीके से ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to 4a/m² 2 √a√x dx माइनस 0 to 4a/m² y लाइन y = mx, तो ये लाइन हो जाएगी mx dx। करेक्ट, समझ गए। अब इंटीग्रेट करता हूँ, 2√a को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेट करता हूँ बोला मैंने। √x का इंटीग्रेशन करोगे 0 to 4a/m² √x dx, तो ये आ जाएगा 2√a। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/2/3/2, 2 कटेगा नहीं ऊपर जाएगा। लिमिट आपकी रहेगी 0 to 4a/m²। समझ गए, मिटाओ, इसको इंटीग्रेट करते हैं m, x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x²/2 लिमिट 0 to 4a/m², ये माइनस m/2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा आपका 4a/m² माइनस में 0। तो आप यहां से करेंगे तो एक m से एक m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a/m। कोई डाउट? डाउट ये है कि यहाँ पे 4a/m² रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 4a/m² का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको हम यहां तक रखते मिटाते फिर ऊपर आते, नहीं तो ज्यादा गलती हो जाएगी। तो लास्ट वाली लाइन मैंने रहने दी, ये है 3/2, दिस इज 3/2, तो ये ऊपर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 3/2 का 2 ऊपर आ गया, तो ये हो गया 4√a/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप ये रखेंगे तो 4a/m², इस पूरे की पावर हो जाएगी 3/2, माइनस 0 रखने की जरूरत नहीं है, माइनस m/2, इसको करेंगे तो 4 चौक 16 16a² और ये हो जाएगा m⁴। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये है 3/2, 3/2 का मतलब ये होता है 1 प्लस में हाफ, तो एक पूरी और एक आधी। तो ये समझ लीजिए 1.5 रोटी है तो एक रोटी पूरी एक रोटी आधी, आधी का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 4/a√3। ये 3/2 है 1.5, तो एक 1 लिखेंगे यानी पावर 1 और एक पावर आधी। तो जब ये 1 लिखेंगे तो ये 4a/m², जब आधी लिखेंगे तो आधी का मतलब स्क्वायर रूट से होता है 4a/m²। ये 4√a/3 माइनस 4a/m², ना समझ में आया तो क्लास में पूछ लेना। और ये 2√a/m, करेक्ट। √a इंटू √a हो जाएगा, 4 चौक 16 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो ये आ गया 32a²। ये m² है और ये m है, तो ये आ गया m³ राइट। तो जो नहीं समझ में आएगा वो ये है, तो जैसे मैंने कहा एक पूरी पावर
तो पूरी पावर 1, फिर एक आधी पावर मतलब स्क्वायर रूट। यहाँ पे काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, m एक कम m, एक कट गया, तो ये आ गया माइनस 8a² बाय m की क्यूब। राइट, फाइनल आंसर जो है ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये आया आपके पास 32a² बाय m की क्यूब। ये साथ में ऐसे चलता रहेगा माइनस में, माइनस 8a की क्यूब बाय m की क्यूब। 3 तो नहीं यहाँ पे, ओके भाई, तो इसमें ये 3 भी रहेगा, ये 3 हो गया। जब आप इसके एलसीएम लेंगे तो 3m की क्यूब आएगा, ये आ जाएगा 32a², ये m की क्यूब 8 या 24, 24a की क्यूब, 32 माइनस 24 8, ओके, ये a² है, ये भी हमारा a² है। 32 माइनस 24 8 a² ओवर 3m की क्यूब। तो ये थोड़ा सा पेज बचाने के चक्कर में ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर करो, और अगर आपको कोई गलती नहीं आए तो समझ जाना, ठीक है, उसको ठीक कर लेना, समझ के आ जाना, हाँ एक ही बात है। राइट, तो ये पार्ट फिर हम वहाँ ले गए, तो वहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 7, जो ना समझ में आए क्लास में पूछ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला। तो ऊपर वाला पैराबोला हो गया, एंड द लाइन। तो हमें वो एरिया चाहिए जो एनक्लोज किया जा रहा है, घेरा जा रहा है पैराबोला और लाइन के द्वारा। तो दिस इज ए पैराबोला एंड दिस इज ए लाइन। लाइन है तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y = 3x + 12/2। लाइन के लिए इस टाइप के मैंने कहा था टेबल बना लेना। टेबल के लिए 2 पॉइंट जरूर चाहिए, x और y। तो x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 12/2 ये 6 हो गया, तो एक तो आएगा 0,6। फिर हमने x को 1 दिया, तो 3 एकम 3, और ये कितने 12 15 7.5। तो बड़े चले गए, तो आप माइनस की तरफ भी जा सकते हो। तो माइनस का अगर 1 देते हो तो -3 9/2 यानी कि 4.5 आ जाएगा। क्योंकि ये 2 कर्व है तो हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही निकाल लूँ, राइट, फिर बाद में रब करके बनाते हैं। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब भी टीचर लोग कहते हैं फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो, तो या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करने में जा रहा हूँ। तो ये आपके पास है 4y = 3x²। 4y की ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, 3x + 12/2 = 3x²। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये हो गया 12 दूनी 24 = 3x²। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे 6 हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे 24। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको उधर ले जाओ। 0 = 3x² - 6x + 24। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 0 = x² - 2x + 8। 8 एकम 8 क्वाड्रेटिक है फैक्टर। तो जैसे हमने आपको बार बार कहा है कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th में सीखी थी, 10th में सीखी थी, वो आज 12th में आती है। तो वो ये आपको समझ में भी आ रहा है कैसे। तो अगर आप किसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो तो समझ जाओ 2 चीज़ों के इंटरसेक्शन को भी सोल्व कर रहे हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होकर x और y जो आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो ये x - 4 × x + 2 = 0। x = 4 आ गया, और x = -2। तो ये x की 2 वैल्यू आ गई, एक 4 और एक -2। अब आपको y चाहिए, यहां आ जाओ। अगर हम x = 4 लेते हैं तो यहां रखेंगे, तो y = 3, ये आपका हो गया 4 प्लस में 12/2। तो 4 × 12, 12 दूनी 24, तो आ गया 4 × 12, 12 और 12 24, 24 का आधा करोगे तो 12। तो ये y आ गया, तो एक पॉइंट आ गया 4,12। अब हम यहाँ पे x को वैल्यू देते हैं -2, जैसे यहाँ पे -1 दी थी, ये -2। 3 दूनी 6, तो 12 से 6 गए 6,
-6 + 12 अपॉन में 2, तो 6/2 3, तो y आ गया 3। तो दूसरा पॉइंट आ गया -2, 3। तो हमारी लाइन 4, 12 पे और -2, 3 पे काट रही है। तो इस टेबल को इग्नोर कर दीजिए, इसी पॉइंट से काम चल जाएगा, बाकी इससे भी आप लिख सकते हो। तो अब मैं ये छोड़ के सारा रब करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लो आप। अब ग्राफ देखिए, आप ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। y = 4x², x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। y = x², है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ऐसे जाएगा। 4 से 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसा हमने यहाँ पे लिख दिया y = 4y = 3x²। अब लाइन x0 y6 यहाँ आएगा, x1 y 7.5 यहाँ आएगा। तो ये हो गया 0,6 अंदाजे से, और ये 1,7.5 ज़्यादा बार चलाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को प्लॉट कर दिया। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक ही आएगा, लाइन को सीधा खींच देना, छोड़ा नीचे ले सकते हो आप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मैंने निकाला था -2,3, तो जो यहाँ पे आया ये -2,3, और जो दूसरा निकाला था 4,12, और जो ये आया ये आ गया 4,12। व्हाट 4,12। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये x का 4 आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये x का -2 आएगा, यानी x का कोऑर्डिनेट और ये x का कोऑर्डिनेट। आपको एरिया चाहिए जो दोनों कर्व्स के बीच में आता हो, तो वो एरिया जो दोनों कर्व्स के बीच में आता है वो हो गया ये। तो अब हमें माइनस करना पड़ेगा, बड़े एरिया में से छोटा एरिया, इतनी जगह खाली है तो आप जो है इसको माइनस करेंगे। जो हमारा एरिया आएगा वो यहाँ से उठता हुआ लाइन और x एक्सिस के बीच में, पैराबोला और x एक्सिस के बीच में आएगा। तो बड़ा एरिया है लाइन का, छोटा एरिया है पैराबोला का। ग्राफ समझ गए। x0 y6 ये यहाँ ले लिया, x1 y 7.5 यहाँ ले लिया। आप स्केल से सीधा खींच देना, ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ गया इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया आपको जो लिमिट लेनी है वो -2 से लेके 4 तक लेनी है, राइट। तो आप -2 से लेके 4 तक चल रहे हैं, तो कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। -2,3 तो -2 यहाँ से आया, 4,12 तो 4 यहाँ से आया। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन -2 to 4 y लाइन dx माइनस इंटीग्रेशन 2 to 4। माइनस इसलिए क्या, क्योंकि हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए। ये जो एरिया ना जो ब्लैक कलर से सेट कर रहा हूँ ये हमें नहीं चाहिए, उधर भी नहीं चाहिए। तो ये जो नहीं चाहिए नोट ये हमने माइनस कर दिया। ये आएगा पैराबोला के अंडर, तो y पैराबोला, पैरा ही लिख देना, अंडरस्टूड है। y की वैल्यू लाइन की ये रही हमारे पास, -2 to 4 y लाइन आपके पास है 3x + 12 अपॉन में 2 dx -2 to 4 y पैराबोला की वैल्यू निकालोगे y से तो ये हो जाएगा 3/4 x²। तो ये हमारे पास 3/4 x² dx, राइट। अब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करता हूँ ऊपर, ये सारा रब कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर जितना आ गया उससे काम चला लेना, ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा मिटाना उठाना पड़ जाता है। तो नीचे जो है पहले वाले में 2 बाहर ले लीजिए और 3x और 12 का इंटीग्रेशन करते हैं। 3 भी वैसे बाहर ले सकते हो। तो ये हमने एरिया निकाला, तो ये बाहर 2 आ गया, 1/2 अंदर बच गया 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x²/2, 12 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। लिमिट लगी रहेगी -2 to 4, समझ गए। इस 2 को बाहर लिखा, x का इंटीग्रेशन और 12 का इंटीग्रेशन कर दिया। ये 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ रखेंगे 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48/2 यहाँ रखेंगे तो 12 चौक 48 हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12/2 हो गया, यहाँ रखेंगे 12 दूनी 24 हो गया। 1/2 बाहर रहेगा, 48/20 तो ये 24 आ गया, प्लस 48 आ गया, 12/2 ये 6 आ गया, -6, और ये आ गया प्लस का 24, 48 और 48 96 में से 6 गए तो ये आ गया 90/2 करोगे तो ये आएगा 45। तो ये तो हो गया एक पार्ट का इंटीग्रेशन।
अब दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, -3/4 बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट वही रहेगी -2 to 4, ये 3 से 3 काट दीजिए, -1/4 बाहर रखिए। अब रखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, -2 रखेंगे तो -2 की क्यूब हो गया, ये -1/4 हो गया, 64 -2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8, और ये भी माइनस का है, प्लस का 8 हो गया, 64 और 8 72 हो गया, तो ये आ गया -72/4, 72/4 करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32, तो ये आ गया माइनस का 18, 45 - 18, 15 में से 8 गए, 7 बच गए, 3 में से 1 गए 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आ गया 27। तो ये आज मैंने आपको करा दिया एक्सरसाइज मिसलेनियस, तो होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑल कर लेना, ठीक है। तो जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना आए तो बाद में क्लास में पूछ लेना, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक को बाय। बाय मतलब बाय।